हेलो दोस्तों, मैं हूं सनी खानपरा और इस वीडियो में हम देखेंगे कि पेन टूल का इस्तेमाल एडोबी इलस्ट्रेटर में किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम पेन टूल की शॉर्टकट की को देखते हैं, जो कि पी है। आप चाहे तो पी को प्रेस करके भी आप पेन टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ से भी पेन टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। पेन टूल का सबसे बड़ा काम एडोबी इलस्ट्रेटर में ये है कि आप किसी भी रास्टर को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं इसकी मदद से। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि पेन टूल के साथ आप चाहे तो स्ट्रोक को भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर शेप को भी क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, आपने बचपन में कुछ ऐसी इमेजेस देखी होगी जिसमें डॉट्स होते थे और हमें इन डॉट्स के बीच में लाइन क्रिएट करनी थी और इससे एक शेप क्रिएट होता था। बिल्कुल यही काम पेन टूल का है इलस्ट्रेटर में। इस वक्त मैंने एक पॉइंट यहाँ पर रख दिया, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर रख दिया, तीसरा यहाँ पर और चौथा यहाँ पर कुछ इस तरह से, और पांचवा कुछ यहाँ इस तरह से। अब ये जो मैंने क्रिएट किया है वो एक स्ट्रोक है, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। अब मैं वापस पेन टूल को सिलेक्ट करता हूँ और इन दोनों पॉइंट को एक दूसरे से जोड़ देता हूँ। तो अब ये जो क्रिएट हुआ है वो एक शेप है। अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। जब आप पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे और बाद में इससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और दूसरा पॉइंट क्रिएट करने के बाद अपने माउस को छोड़ना नहीं है आपको, उसे इस तरह से कुछ घुमाना है, तो इससे एक कर्व्स क्रिएट होगी और वापस यहाँ पर एक और बार। ओके, अब मैं अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस बीच का जो एंकर पॉइंट है उसे सिलेक्ट करता हूँ। तो ये जो पहला हैंडल है वो पहले और इस बीच के एंकर पॉइंट की जो कर्व्स है उसकी प्रॉपर्टीज़ इसके पास है। मतलब कि आप इसे जितना भी ये यहाँ पर इसे घुमाएंगे वो इस तरह से चेंज होगी। और ये दूसरा एंकर पॉइंट है, सॉरी, ये जो दूसरा हैंडल है वो दूसरा एंकर पॉइंट और तीसरे एंकर पॉइंट के बीच की जो कर्व्स है उसकी प्रॉपर्टीज़ इसके पास है। अगर आप इसमें कुछ भी चेंज करेंगे तो इसके मुताबिक आपकी कर्व्स भी चेंज होती जाएगी। ये मैं वापस कंट्रोल Z कर रहा हूँ। दोस्तों, आप ये बात पहले से ही जानते होंगे कि हर एक एंकर पॉइंट के पास दो हैंडल्स होते हैं। अगर किसी भी एंकर पॉइंट में एक हैंडल नहीं है तो उसका मतलब ये है कि उसकी एक कर्व्स है ही नहीं। जैसे कि मैं इस वक्त आपको समझाने के लिए एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ बिल्कुल इस तरीके से। तो ये जो चारों एंकर पॉइंट है 1, 2, 3 एंड 4, दरअसल इसके भी दो हैंडल होने चाहिए थे, मगर इस वक्त इसमें हैंडल नहीं है क्योंकि एक रेक्टेंगल है। और यहाँ पर आपको अगर आप ये शेप तभी क्रिएट होता जब इसमें कोई भी एंकर पॉइंट नहीं होते। अगर आप चाहे तो पेन टूल से आप शिफ्ट के साथ, जब भी आप पेन टूल को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट की दबाएंगे तो ये बिल्कुल या तो 45 डिग्री से लाइन क्रिएट करेगा या तो फिर 90 पर, बिल्कुल इस तरीके से। मैं इस वक्त शिफ्ट को प्रेस करके पेन टूल से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखिए इसमें भी कोई कर्व्स मौजूद नहीं है, मगर इसमें भी कर्व्स क्रिएट की जा सकती है कुछ इस तरीके से। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि हर एंकर पॉइंट में दो हैंडल होते हैं और ये दोनों हैंडल एक पिछले वाले एंकर पॉइंट की और एक इसके बाद का जो एंकर पॉइंट आएगा
उसके बीच जो कर्व्स है उसकी प्रॉपर्टी इन हैंडल्स में होती है। जब भी आप पेन टूल की मदद से किसी भी रास्टर को वेक्टर में कन्वर्ट कर रहे होंगे दोस्तों, और पेन टूल को ट्रेस करने के बाद आप फिर से अगर जूम इन करके देखेंगे तो आपको उसमें कई गलतियां नज़र आएगी जो कि आपको बाद में मॉडिफाई करनी रहेगी। तो उस वक्त आप अपने पहले तो शेप को सिलेक्ट कर लीजिए। बाद में यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लीजिए। बाद में पहले तो अल्ट की को प्रेस कर लीजिए। बाद में किसी जो भी हैंडल को आपको एडिट करना है उसे अकेले को सिलेक्ट कर लीजिए। उसका आपको जैसा भी चाहिए उस तरह से आप कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। पहले तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप अपने शेप को सिलेक्ट कर लीजिए। बाद में यहाँ पर अल्टर की को प्रेस करने के बाद ही आपको ये करना है। अगर आप अल्टर की को प्रेस नहीं करेंगे, जैसे कि इस वक्त मैं नहीं कर रहा हूँ, तो दोनों हैंडल्स एक साथ ही मूव होंगे, बिल्कुल कुछ इस तरह से। ओके, अब एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, जो कि पहले तो मैं इस तरीके से दो लाइन को क्रिएट करता हूँ। अब हम जो ऑप्शन देख रहे हैं वो है जॉइन का। अब मुझे इन दोनों लाइंस को जॉइन करनी है। तो सबसे पहले तो आप यही सोच रहेंगे कि मैं इसे ग्रुप कर सकता हूँ, राइट, जैसे कि इस तरह से। दोस्तों एक ग्रुप हुआ है, जॉइन नहीं हुआ। मुझे यहाँ का जो एंकर पॉइंट है और यहाँ का जो एंकर पॉइंट है वो एक दूसरे से जुड़े हुए चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पर दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। बाद में यहाँ पर जॉइन कर देता हूँ। देखिए ये जॉइन तो हो चुका है, मगर बिल्कुल मुझे जिस तरीके से चाहिए वे उस तरीके से नहीं हुआ। मुझे ये जो एंकर पॉइंट है वो इस एंकर पॉइंट के साथ एकदम कोई भी कॉर्नर नहीं चाहिए। मुझे यहाँ पर एग्जैक्टली मैं आपको जो कह रहा हूँ इसे कुछ इस तरह से जोड़ना है। तो वो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लीजिए। इसकी शॉर्टकट की ए है, और यहाँ के दो जो एंकर पॉइंट है सिर्फ उसी को हमें सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। बाद में अपने माउस से राइट क्लिक को प्रेस कीजिए। बाद में यहाँ पर एवरेज में चले जाइए और यहाँ पर बोथ सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, अब फिर से राइट क्लिक को दोनों को सिलेक्ट करने के बाद ही राइट क्लिक को प्रेस कीजिए। बाद में यहाँ पर ज्वाइन। तो अब ये बिल्कुल उसी तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए जिस तरीके से मुझे ये चाहिए था। अब मैं दोस्तों पेन टूल की मदद से एक वॉल्यूमेबल फ्लास्क को क्रिएट करने वाला हूँ, जो कि केमिस्ट्री लैब का एक इक्विपमेंट है। तो मैंने अपने इस वक्त सिर्फ एक एंकर पॉइंट को ऐड किया है, और दूसरा एंकर पॉइंट ऐड करने से पहले अपने कीबोर्ड में से शिफ्ट को प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पर क्लिक कर दिया। बाद में यहाँ पर शिफ्ट को प्रेस करता हूँ ताकि ये लाइन स्ट्रेट ही ड्रॉ होगी, और यहाँ पर क्लिक कर दिया। अगेन मैंने इस शिफ्ट की को प्रेस कर रखी है, मगर अपने एंकर पॉइंट को ऐड किया, मगर फिर भी छोड़ा नहीं। इस वक्त मैं इसे एक कर्व्स दे रहा हूँ बिल्कुल इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर एक एंकर पॉइंट को ऐड कर रहा हूँ। ओके, बिल्कुल इस तरीके से। दोस्तों जब भी आप पेन टूल का इस्तेमाल करेंगे ये या इस तरह से के चलता ही जाएगा, जब तक कि आप कोई यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट नहीं कर लेते या तो फिर एस्केप की को प्रेस नहीं कर देते।
तो मैं इस वक्त एस्केप की को प्रेस कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। अब मैं वी को प्रेस करके सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर रहा हूँ और बाद में इस शेप को सिलेक्ट करने के बाद अपने माउस के राइट क्लिक को प्रेस कर रहा हूँ और ट्रांसफॉर्म में जाकर रिफ्लेक्ट। यहाँ पर आने से पहले ये बात चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पर प्रीव्यू ऑन है या नहीं। अगर आपने प्रीव्यू ऑन नहीं किया तो आपको ये शेप कुछ ऐसा ही दिखता रहेगा और आप सोचेंगे कि ऑप्शन काम नहीं कर रहा। ओके, यहाँ पर मैंने वर्टिकल रखा है और अगर मैं अब इस वक्त ओके प्रेस कर दूंगा तो मेरा जो शेप क्रिएट हुआ है वो ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं करना है। मुझे इसकी एक कॉपी चाहिए और वो रिफ्लेक्टेड चाहिए। तो मैं यहाँ पर पहले कॉपी को प्रेस कर देता हूँ। ओके, अब मैं कंट्रोल आर को प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ से एक रूलर को सिलेक्ट कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। अब मैं इस रूलर को सेट कर रहा हूँ जहाँ पर मुझे ये इसकी ज़रूरत है। ओके, कुछ इस तरीके से। अब मैं इस गाइडलाइंस को सबसे पहले तो लॉक कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने सिलेक्शन टूल से इसे सिलेक्ट किया है और बाद में यहाँ पर लॉक गाइड्स। ओके, अब ये मूव नहीं हो पाएगी। अब मैं इस रिफ्लेक्ट किए हुए शेप को बिल्कुल यहाँ पर इस तरीके से रख रहा हूँ। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे मैंने कि पहले ये जॉइन वाला ऑप्शन क्यों सिखाया था। तो मैं फिर से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, बाद में यहाँ के दोनों नोड्स को, यहाँ बाद में एवरेज, बाद में बोथ होके, और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ के जो दो एंकर पॉइंट्स है उनके लिए भी यही एवरेज, बोथ एंड ओके। अब ये दोनों को सबसे पहले तो मैं ज्वाइन कर देता हूँ, बाद में इन दोनों एंकर पॉइंट्स को ज्वाइन। ओके, तो ये हमारा शेप क्रिएट हो चुका है जो कि मुझे बनाना था, मगर ये कुछ वैसा नहीं हुआ है जैसा कि मुझे चाहिए था। ये पार्ट कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो इसलिए मैं अपने यहाँ के जो एंकर पॉइंट है उसे सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इसे अपने कीबोर्ड की एरो की से इसे मूव कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे दूसरा जो एंकर पॉइंट है उसे भी इसी तरीके से। और यहाँ का जो एंकर पॉइंट है तो हमने पेन टूल की मदद से एक छोटी सी चीज़ बना ली है। अब दोस्तों, हम पेन टूल की मदद से एक और शेप क्रिएट करेंगे। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये दोनों एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल अल्टर शिफ्ट और जे
मुझे स्मूथ चाहिए, इसलिए मैं स्मूथ को सिलेक्ट कर रहा हूँ। और वापस ये दोनों एंकर पॉइंट को तो हमने सिर्फ थोड़ा सा काम करके एक हार्ट बना लिया है। अब आप चाहे तो इसमें स्ट्रोक का कलर भी आप दे सकते हैं। और जब मैंने इसमें ये रंग फिल किया तो कुछ नहीं किया ज़्यादा, यहाँ पर डबल क्लिक कर दिया फिल पर और मुझे जो भी कलर चाहिए था वो मैंने सिलेक्ट कर लिया, बाद में ओके प्रेस कर दिया। ओके, तो दोस्तों जब भी हम कोई, जैसे कि ये शेप जो हमने पेन टूल से पहले से ही क्रिएट कर रखा है, पहले तो मैं इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ पूरे शेप को। तो यहाँ पर 3-4 ऑप्शन आप हमें देखने को मिलते हैं। तो पहले तो मैं एक शेप क्रिएट कर लेता हूँ आपको ये समझाने के लिए। ये मैंने एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर दिया, उसमें हल्का सा कलर रख रहा हूँ जो कि सिर्फ एक नोटिसेबल रहे। ओके, तो मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया और सिर्फ एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए कन्वर्ट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट्स टू स्मूथ, जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इस एंकर पॉइंट के दो जो हैंडल होने चाहिए थे वो आपको नज़र आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो अगर आपका कोई शेप है जो आपकी डिज़ाइन में है, जिसे आपको हैंडल आपको नहीं मिल रहे और आपको हैंडल चाहिए, तो आप इस तरह से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करके ये काम कर सकते हैं। मगर अब आपकी डिज़ाइन में कोई ऐसा एंकर पॉइंट है जिसके हैंडल को आपको रिमूव करना है, तो फिर से इसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से उस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर दीजिए और बाद में यहाँ पर कन्वर्ट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट्स टू कॉर्नर्स, यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद ये इसके हैंडल्स अब नहीं रहेंगे। ओके, मैं अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को फिर से सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ के दोनों एंकर पॉइंट्स को इसी के साथ सिलेक्ट कर दिया, बाद में कन्वर्ट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट्स टू स्मूथ। ओके, फिर से मैं ये दोनों एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर एक ऑप्शन है शो हैंडल्स फॉर मल्टीपल सिलेक्टेड एंकर पॉइंट्स। अभी ये सिलेक्टेड नहीं है, इसीलिए आपको हैंडल दिखाई नहीं दे रहे थे। जैसे ही इसे सिलेक्ट कर दिया आपको हैंडल्स दिखाई देने लगे। बाजू में एक और ऑप्शन है हाइड हैंडल्स फॉर मल्टीपल सिलेक्टेड एंकर पॉइंट्स। अगर इस पर क्लिक करूँगा तो जो हैंडल्स थे वो हाइड हो जाएंगे। और यहाँ पर एक और ऑप्शन है रिमूव सिलेक्टेड एंकर पॉइंट्स। अभी दोनों एंकर पॉइंट सिलेक्टेड ही है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये एंकर पॉइंट्स और उससे बनी हुई लाइंस डिलीट हो जाएगी। और यहाँ पर एक और ऑप्शन है कट पाथ एट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट्स। जैसे ही मैंने इस वक्त ये दोनों एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके रखा है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा इतना पोर्शन कट हो जाएगा जितना मैंने इसे कट किया था। वैसे तो किसी भी पाथ को कट या फिर इरेज करने के लिए बहुत से ऑप्शन है, बहुत से टूल्स है एडोबी इलस्ट्रेटर में, मगर आप चाहे तो इसका इस्तेमाल इस तरह से भी कर सकते हैं। और पेन टूल में ही एक थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पर नीचे ही एक ऑप्शन है एड एंकर पॉइंट टूल। जैसे ही मैं यहाँ पर पाथ पर क्लिक करूँगा तो एक एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा। जितनी बार क्लिक करता रहूँगा उतनी ही बार पाथ पर ये एंकर पॉइंट को ऐड करता ही जाएगा। और नीचे का ही ऑप्शन है डिलीट एंकर पॉइंट टूल, जो कि यहाँ से भी ये हो सकता है, मगर आप चाहें तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। सॉरी, एंकर पॉइंट को सिलेक्ट नहीं किया था इसीलिए। अब ये चौथा ऑप्शन है एंकर पॉइंट टूल।
जो कि सीसी में आपको मिलेगा। अगर आप सीसी वर्जन का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन होगा कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल, मेरे ख्याल से तो यही नाम था। इससे और कुछ भी नहीं होगा, आप जैसे ही किसी भी एंकर पॉइंट पर सिलेक्ट करेंगे इस टूल को रखते हुए, ये उसके हैंडल्स को आपके सामने ले आएगा, जो कि हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी कर सकते थे, कुछ इसी तरीके से। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपको सिर्फ इस हैंडल को एडिट करना है तो पहले अल्ट की को प्रेस कर लीजिए, बाद में आप इस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पेन टूल। आई होप कि वीडियो सभी को अच्छा लगा होगा, तो सभी को सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है इस वीडियो के रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और शेयर भी कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।